मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, हमने प्रकृति को देखकर इतना तो जाना है, पहले नन्हा पौधा, फिर वृक्ष, अंततः मीठा फल लगता है। कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करने से ही हम सबको सुंदर कल मिलता है। आज हम पाइथागोरस प्रमेय के प्रकृति प्रश्न संग्रह 2 से 11वां नंबर का सवाल लेते हैं। देखते हैं उसमें क्या है। 11 सवाल है। प्रश्न है, त्रिभुज ABC में BCA 90 अंश, रेख BL तथा रेख CM यह त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हो तो सिद्ध कीजिए कि BL का वर्ग प्लस CM का वर्ग का 4 गुना बराबर 5 गुने BC का वर्ग। अगर हम सवाल को ध्यान से देखें तो यहाँ माध्यिकाएं BL आकृति आपको दी हुई है किताब में, तो आकृति को देखकर ही हमें अब ये अपना एक मत बनाना पड़ता है कि आखिर हमें इस सवाल में करना क्या है और क्या इसका कौन से प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। माध्यिका है तो दिमाग में हमारे ये आता है कि चलो अपोलोनियस प्रमेय, और 90 अंश का कोण है, यहाँ कर्ण है, 2 भुजाएं हैं तो पाइथागोरस आ गया। तो ये कहीं ना कहीं 2 प्रमेय के तरफ हमें इशारा करता है। BL का वर्ग प्लस CM का वर्ग यानी कि इनकी माध्यिकाओं का वर्ग। BL भी हमारी माध्यिका है और CM भी माध्यिका है। इन दोनों के वर्ग का 4 गुना बराबर 5 गुना ऑफ BC स्क्वायर यानी कर्ण। तो इसको सिद्ध करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले उपपत्ति में बढ़ेंगे और जो जानकारी दी है उसी के हिसाब से आगे करेंगे। उपपत्ति, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश है। आकृति में हमने देख लिया, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय तो आ ही गया। तो पाइथागोरस BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय और हम इसको लिखेंगे कथन 1। अब हम एक एक चीज जानकारी अपना जो आकृति में हमें दिखाई देती है उसको भी हम लिख देंगे। हमारी आकृति में क्या है, CM माध्यिका है यानी कि BA का ये मध्य बिंदु है, तो AM बराबर आधा है BA का। BL माध्यिका है CA का यानी L एक मध्य बिंदु है, अर्थात LA या AL आधा है AC का। ये जानकारी हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो बिंदु M है मध्य बिंदु AB का, इसलिए AM बराबर आधा है AB का, और बिंदु L मध्य बिंदु है AC का, इसलिए AL बराबर आधा है AC का। हम इसको लिखेंगे कथन 2। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में BL माध्यिका है। अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज ABC मुख्य त्रिभुज एक ही है और उसमें BL माध्यिका है। जब हम BL माध्यिका लेंगे, BL माध्यिका लेंगे, तब हम अपोलोनियस का प्रमेय का BL माध्यिका ले रहे हैं BL को, तो अब यहाँ पर हम अपोलोनियस का प्रमेय लगाएंगे। अब अपोलोनियस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, BC का वर्ग यानी जिस पर माध्यिका होती है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, BC का वर्ग प्लस BA का वर्ग बराबर डबल ऑफ यानी दुगना है माध्यिका का वर्ग और उसमें से एक टुकड़ा, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, AL के वर्ग का दुगना। चलो जल्दी जल्दी से हम अपोलोनियस प्रमेय लगाकर हम इस कथन को पूरा करते हैं। BL माध्यिका तो BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग बराबर दुगना BL का वर्ग प्लस दुगना AL का वर्ग, अपोलोनियस प्रमेय से। अब आगे बढ़ते हैं। BL का वर्ग प्लस हमने AL यहाँ पे लिखा है, किसका आधा है, AC का, वो हम लिख देंगे और किसके अनुसार हमने कथन 1 में लिया है और कथन 2 से क्या है, हमने 2 में लिखा है आधा है AC का। अब दूसरा, अब इसका मान लिखते हुए 2BL का वर्ग प्लस 2 टाइम इसका वर्ग है पूरा 1/4 AC का वर्ग, हमने इसको काट दिया और इसको थोड़ा सा हल करते हुए अब ये कथन हमारा क्या बन गया, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग बराबर 2BL का
वर्ग प्लस हाफ ऑफ AC का वर्ग, और इसको कथन लिख देंगे 3। हमारा तीसरा कथन मिला। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में, वही त्रिभुज है, अब हम माध्यिका दूसरी लेंगे। ABC में अब हम CM माध्यिका लेते हैं। हम डायग्राम को देखते हुए CM माध्यिका लेंगे। CM माध्यिका, अब इस CM माध्यिका आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम घुमा लेते हैं अपने तरीके से कि अब CM माध्यिका है तो क्या करेंगे, जिस पर माध्यिका है उसके अलावा CA का वर्ग प्लस BC का वर्ग, चाहे CA का वर्ग यानी AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर दुगना ऑफ किसका, माध्यिका का वर्ग, और प्लस दुगना ऑफ एक खंड, जो माध्यिका से 2 खंड बने हैं उसमें से एक खंड यानी कि AM का वर्ग का दुगना। तो अगर आपको वैसी आकृति नहीं तो आप अपनी आकृति को अपने हिसाब से टर्न कर लीजिए और फिर अपोलोनियस प्रमेय लिख दीजिए। चलो हम लिखते हैं फिर से। त्रिभुज ABC में CM अगर माध्यिका है तो AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग डबल ऑफ CM का वर्ग प्लस 2 टाइम AM का वर्ग अपोलोनियस प्रमेय से। यहां भी हम कथन 2 से 2 CM का वर्ग प्लस 2 गुणे आधा है AB का, कथन हमारे 2 में हमने पहले ही स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया था। AM है आधा AB का और AL है आधा AC का, तो AM की जगह हम आधा ऑफ AB लिख दिए। अब वर्ग है 2CM स्क्वायर प्लस 2 1/4 क्योंकि ये पूरा वर्ग हुआ, और AB का वर्ग हम AC, इसलिए AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर 2CM का वर्ग प्लस यहाँ ये कटा 1/2 और ये कथन हो गया 4। बच्चों 3 और 4 इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कथन 3 और 4 इन दोनों को जोड़ेंगे। जब हम इन कथनों को जोड़ते हैं तो जैसे युगपत समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड पद को राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे। तो चलो फटाफट हम इन कथनों को जोड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले कथन 3 में था BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, हमने लिख लिया BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। दूसरे में कथन में है AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, हमने लिख लिया AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसके बाद तीसरे कथन में है 2 टाइम BL का वर्ग प्लस आधा है AC का वर्ग, हमने लिख लिया। फिर चौथे में है 2CM का वर्ग प्लस आधा है AB का वर्ग, हमने लिख लिया। सबको हमने लिखा। अब देखते हैं इसमें हमें और क्या मिलता है। BC का वर्ग प्लस AB वर्ग प्लस AC वर्ग हमारा कथन 1 में हमने पहले ही लिख दिया था। BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC वर्ग। अब जहां भी AB वर्ग और AC वर्ग आएगा हम क्या लिखेंगे, BC का वर्ग, क्योंकि हमें जहां सिद्ध करना है वहां BC का वर्ग ही है, तो इन सब की जगह हम BC का वर्ग लिख देंगे। तो पहले ही स्टेप में यहाँ पर है AB का वर्ग BC वर्ग, हम इसकी जगह क्या लिखें, BC का वर्ग, और ये BC का वर्ग प्लस 2BL स्क्वायर प्लस 2CM स्क्वायर आधा है, आधा वाला सब हम एक साथ में लिख लेंगे, हाफ AC वर्ग हाफ AB वर्ग। अब ये दोनों में आधा हमने सामान्य ले लिया तो अंदर क्या बचा है, AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं। BC 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 3 BC का वर्ग है, हमने जोड़ दिया 3 BC का वर्ग बराबर 2BL का वर्ग प्लस 2CM का वर्ग और आधा जो था, और फिर AC का वर्ग और AB का वर्ग यहाँ पे भी हमें मिल गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, BC का वर्ग। आधा है BC का वर्ग कथन 1 से, हमने जो ये लिखा कथन 1 से। अब आगे बढ़ते हैं। 1/2 2 से सब में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सभी पदों में 2 से गुणा करेंगे। सभी पदों में 2 से गुणा किया तो क्या मिला, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये 2 से जब गुणा करते हैं तो ये 2 कट जाएगा तो खाली BC स्क्वायर आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। जब भी एक नीचे कोई संख्या हर में हो तो हम दोनों पक्षों के सभी पदों में गुणा करेंगे। सभी पदों में गुणा करने पे हमें यहाँ मिला और लिखते जाएंगे 6 दूनी 12, यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ 2 से गुणा किया तो वो कट गया तो सिर्फ BC स्क्वायर बचा 2 से गुणा करने पर। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या मिला, 6 BC का वर्ग बराबर 4 BL का वर्ग प्लस CM का वर्ग और BC स्क्वायर। अब BC
का यहाँ हम पक्षांतर कर देंगे, 6bc का वर्ग माइनस 5bc का वर्ग, और 4 जो था हमने सामान्य ले लिया, और bl का वर्ग cm का वर्ग, जो कि हमें सिद्ध करना था, हमारा यहाँ आ गया। और 6 में से 1bc स्क्वायर चला गया, इसका गुणांक हम 1 मानते हैं, तो 6 में से 1 गया, 5bc स्क्वायर, यानी कि हमें जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया। बस खाली अब जो सिद्ध करना था 4bl स्क्वायर, फिर हमने क्या किया, सिर्फ हम क्या करते हैं, ट्विन कर देते हैं, जैसे उंगली ऐसी है तो हम ऐसी कर दे, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली हम ऐसे घुमा के टर्न कर देते हैं। तो अब जो रिक्वायरमेंट थी हमारे सिद्ध करने की, 4bl का वर्ग, 4 इन ब्रैकेट bl का वर्ग प्लस cm का वर्ग बराबर 5bc का वर्ग। सिर्फ इसे ध्यान से आपको लिखते जाना है, और जहाँ भी कथन 1 है, कथन 2 है, उसको आप आराम से लिखते जाइए। खाली देखने में सवाल बड़ा है, परंतु यह आपको सिर्फ 2 प्रमेय का उपयोग करके यह सिद्ध हो जाता है। इसमें कहीं ऐसा भी है कि सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय से भी सिद्ध किया गया है, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर माध्यिका दिया है तो अपोलोनियस प्रमेय तो हम उपयोग कर ही सकते हैं, तो हम इसमें अपोलोनियस का प्रयोग भी किए हैं, और अपोलोनियस प्रमेय का उपयोग करके और पाइथागोरस प्रमेय करके उपयोग करके हमने इसे सिद्ध किया है। तो थोड़ी सी ध्यान से अगर हम देखेंगे और बस अपने प्रमेय को लिखते जाइए, सिस्टमैटिक ढंग से लिख कर एक एक स्टेप को, और इसके बाद 2 स्टेप हमें जो मिलता है उसको एट लास्ट में हम पहले अपोलोनियस एक को माध्यिका लिए, अपोलोनियस प्रमेय लिया, और कथन 2 से जो आधा है उसको रख के एक स्टेटमेंट बना लिए, फिर दूसरा लिए, दूसरे में भी उस तरह से मान रखकर जो रेखाखंड आधा है वो रखकर, इसके बाद चौथा कथन, तीसरे और चौथे कथन को जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड के सारे पद एक तरफ, राइट हैंड साइड के सारे पद एक तरफ। अब इसका विश्लेषण करके जो जोड़ते हैं, और कथन 1 से मान रखकर, क्योंकि हमें bc का वर्ग चाहिए तो bc में हम सारे कथनों को बदल देंगे कथन 1 के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, और सबका मान रखकर हम अपने जो हमारा अपेक्षित सिद्ध करना है हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको अच्छे से 1 बार या 2 बार लिख लेंगे तो निश्चित ही आपको ये समझ में आ जाएगा, और आकृति दिया हुआ है इसमें समझकर आप अपने सवाल को यूं ही लिख कर अच्छे से प्रयास करें और अच्छी तरह से तैयार करें प्रश्न दूसरा पार्ट यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को। अगले सवाल के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपने खुद को प्रेरित करते रहिए और गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।